जय जय सिया राम। राधे राधे। क्या है आज का विचार भारत विचार में, और मैं हमेशा की तरह आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं द सुमित पीट शो में। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, आपसे निवेदन यही है कि जी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपने हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करना, ये जो बेल आइकन है इसको दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसको अपने सोशल मीडिया फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप जिस पे भी है इसको शेयर जरूर करना। देखिए, हम 5,000 सब्सक्राइबर आपके आशीर्वाद से और महाकाल की कृपा से पार कर गए, और आपका आशीर्वाद जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम देश और धर्म की सेवा में ऐसे अग्रसर रहें और आप हमें अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं हमें देते रहें। देखिए, आज का विषय जो है वो है भगवान श्री राम का चमत्कार। मैं आपसे कहता रहा हूँ, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को आप हल्के में न लें। मैं आपसे कहता रहा हूँ ये बहुत बड़ा सेलेस्टियल इवेंट है। मैं आपसे कहता रहा हूँ ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और जब से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, और आप देखिए 22 जनवरी का दिन था, आज हम पहली तारीख को जब आप ये वीडियो देखेंगे, कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। कितने दुनिया में कितने 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 विचित्र फेरबदल हो रहे, कितने सकारात्मक चेंजेस हो रही है भारत देश और धर्म के लिए। कहीं ना कहीं देश और धर्म की विजय हो रही है, सनातन की विजय हो रही है। ये चीज हमें समझना और जानना जरूरी है। देखिए, मैं आपको आज एक बात बताऊं, 3 चीजें मैं आपको आज ये बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली चीज, आज आपने देखा, पहले तो आप ये वीडियो देखिए। वीडियो देखा जी आपने? वीडियो में आप देख रहे हो कि हमारे मुसलमान भाई लाइन लगा के सैकड़ों की तादाद में आ रहे भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने। अब कायदे से इनको तो कुछ लोग बुत परस्त कहेंगे, पर ये लोग जानते हैं कि देखो भाई, हम हिंदू थे, हम कन्वर्ट हुए। औरंगजेब, अब्दाली, ये जितने भी लुटेरे आए थे, इन्होंने यहाँ तलवार लगा दी, कन्वर्ट कर दिया। पर जब भगवान श्री राम का युग था, जब भगवान श्री राम का समय था, तब तो हर कोई हिंदू ही था भाई। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब ये अपने आराध्य से मिलने आए, इसीलिए कहते हैं धरती के कण कण में, सृष्टि के हर जड़ में है राम। और मैं तो ये मानता हूं, जिसके मन में राम नहीं उसका यहाँ कोई काम नहीं। राम ही है राम, और राम सत्य है। राम और राम राम सत्य, ये आखिरी सत्य है, और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो अगर आप इन चीजों को जोड़ेंगे तो आपको राम, सत्य और शिव में एक जबरदस्त मेल मिलेगा, और इस मेल की तरफ दुनिया भर के लोगों का आकर्षण हो रहा है। समझना चाहते हैं ये इक्वेशन क्या है? दुनिया भर के देशों से साहब हमें बधाइयां आ रही है। दुनिया भर के देशों से, पूरे विश्व में राम मंदिर की चर्चा हो रही है। और आप देखिए, 550 साल बाद ये चमत्कार हुआ। दुनिया में किसी सभ्यता, किसी देश में ये चमत्कार नहीं हुआ। ये कहाँ हुआ? भारत में। वी हैव चेंज द हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री को चेंज किया, और विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक खून का कतरा नहीं भरा, इतनी बड़ी हिस्ट्री चेंज हो गई। आप सोचिए, ये दुनिया में और किसी सभ्यता और किसी संस्कृति में संभव है? नहीं है संभव। ये हमने संभव किया, और आप और हम भाग्यशाली, हम इस कालखंड में जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है। अब ये जो मुसलमान भाई हमारे यहाँ देख रहे हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, कल और आएंगे, फिर और आएंगे, और आज भारत का मुसलमान आएगा, कल इंडोनेशिया का मुसलमान आएगा, कल होस्ता जॉर्डन का मुसलमान आए, और मैं किसी दिन हैरान नहीं होगा कि सऊदी का मुसलमान भी आए। जबकि ये लाल टोपी पाकिस्तानी कह रहा था कि, क्या कह रहा था, ये मस्जिद सऊदियों के बाप की। जब स्मृति ईरानी जी हमारी बहन वहां गई थी, मदीना गई थी, वो मस्जिद के बाहर जो एक बड़ी मुकद्दस मस्जिद है इस्लाम में, उन्होंने कुछ फोटो खिंचवाई थी अपनी बाहर। तो कह रहे कि वहां काफिर औरत को लेके ये मस्जिद उनको सऊदियों के बाप की है क्या? मैं कहा नहीं, तो तेरे बाप की है क्या लाल टोपी? तो प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज, इनके प्रॉफिट मोहम्मद साहब की ब्लड लाइन जो है रहती है सऊदी अरबिया में। कल को वो लोग भी भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने में मैं अचंभित नहीं होगा।
अब आप देखिए एमबीएस ने क्या बोला, एमबीएस ने बोला भाई रोजे में लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। एमबीएस ने बोला आप बच्चों को मस्जिद नहीं ले जाएंगे, मस्जिद में दावतें नहीं होगी, ये जो रोजदारी चल रही इसका ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, कोई रिलीजियस प्रीचिंग नहीं होगी, मस्जिदों में चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, मस्जिदों के बाद जमावड़ा नहीं होगा। ये सब मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं एमबीएस। और यहाँ आप देखिए मुसलमान लोग आ रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन करने। तो मेरा ये मानना है कि घर वापसी का प्रकरण भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं दिख रहा मुझे। भगवान श्री राम की अनुकंपा कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं दिख रहा, घर वापसी का प्रकरण भी पूरी संभावनाएं बन रही है। और आप आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपको, ये प्रकरण भारत से शुरू होगा और हर मुसलमान मुल्क में जाएगा पाकिस्तान को छोड़ के। खैर वो तो खैर ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो अरबी, अपने आपको पता नहीं अजनी, और वो भी आधे अजनी कुछ कहते हैं। अब पाकिस्तान तो एक विचित्र ही दुनिया, उनको तो सर्कस में रखना चाहिए। वैसे सर्कस में उनको रखो तो शेर को देखने कम आएंगे, पाकिस्तानियों को ज्यादा लोग देखने आएंगे। दुनिया में एक बड़ा सर्कस बनाना चाहिए जहां पाकिस्तान के ये मुल्ले, ये मिलिट्री वाले और ये लीडर, तीनों तरह के प्राणियों को रखो, बाय गॉड सर्कस सुपर हिट हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आज। तो ये तो रही ये एक चमत्कार। दूसरा चमत्कार आपको पता क्या होगा, हमें यह बताया गया चाइना की पीएलए बहुत ताकतवर है, चाइना की पीएलए इनविंसिबल है। अगर पीएलए ने चाहा तो 3 दिन में दिल्ली पहुंच जाएगी, भारत रोक नहीं सकता पीएलए को। पीएलए ऐसी है, पीएलए वैसी है, चाइना की आर्मी ऐसी है। आज घटना क्या थी लद्दाख से, हमारे कुछ शेपर्ड्स, गधेरे भाइयों ने, गधेरे जिन्हें कहते हैं शेपर्ड्स, उन्होंने पीएलए के सिपाहियों की ऐसी पिटाई की, ऐसी पथराई की, पीएलए के सिपाही पोस्ट छोड़ के भाग गए। हमारी तरफ आ रहे थे, हमारे भाई वहां भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पीएलए वाले बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे यार हमारी जमीनें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऐसी उनपे आपस में वो हुई, जबकि उनके पास बंदूकें थी, उनके पास 2 बख्तरबंद गाड़ियां थी, हमारे भाइयों के पास कुछ नहीं था, पत्थरबाजी कर करके उनको भगाया गडरियों को। अब आप देखिए भारत का कितना बड़ा वर्चस्व बढ़ा, जिस भारत को डराते थे पीएलए से, जिसे जो हमें कहते थे कि हम सड़कें नहीं बनाएंगे, एंथनी साहब विल नॉट बिल्ड रोड्स टू चाइना, क्योंकि वही चाइना को कंट्रोल करने का तरीका। जयराम रमेश जी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में पावर स्टेशन मत बनाओ, चाइना नाराज हो जाएगा। बॉर्डर की तरफ रोड बनानी थी तो एक वो सुनने में एक चलन था जयंती टैक्स, और ये ग्रीन ट्राइब्यूनल का परमिशन चाहिए था। मतलब सिपाही के पास ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं थी, डिप्लॉयमेंट नहीं थी, हथियार नहीं था, गन नहीं था, कुछ नहीं था। आज मोदी जी के शासन में मिरर डिप्लॉयमेंट है, राफेल भी आ गया, चिनूक भी आ गया, अपाची भी आ गया, प्रलय भी आ गया, न्यूक्लियर ट्राइड भी बन गई, न्यूक्लियर सबमरीन भी बना ली, प्रचंड भी बना लिया, प्रलय भी बना दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना दिया, यूपीआई भी बना दिया, फॉरवर्ड एड स्ट्रिप्स भी जारी कर दी, मेरा डिप्लॉयमेंट भी कर लिया, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी ले लिया, फॉरेन मिलिट्री ड्रिल्स भी कर ली, कोविड के दिनों में दर्जनों मिसाइलें टेस्ट कर ली, मेरा डिप्लॉयमेंट आज कर दी। हमारे भाई वहां 24 घंटे रह सकते, चाइना की आंख में आंख देख के बात कर सकते, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट सूट, ऑल वेदर टेरेन इक्विपमेंट है उनके पास चाइना का मुकाबला करने के लिए। यहां तक है कि चाइना खुद कहता है कि भारत का रेस्पॉन्स टाइम आ गया। आज S-400 भी हमने डिप्लॉय कर दिया वहां पे, तो कुछ तो बदल दिया ना मोदी जी ने। आज भारत इतना बदला और भारत ने मिलकर चीन को जवाब दिया है। भारत की सेना ने जो दिया वो दिया। देखिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था लद्दाख में, मोदी जी ने कहा था भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, एक हाथ में बांसुरी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। क्या पीएलए का कोई अफसर, कोई नेता आया लद्दाख, किसी की हिम्मत पड़ी उसके मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द LAC? नहीं, डर लगता था। मोदी जी खड़े होके वहां से दहाड़े और चाइना को उनकी औकात गिना दी। तो और हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहते हैं भाई जब से आजादी हो हमने तो चाइना को नेहरू जी के चश्मे से देखा, नेहरू लेंस से देखा। वास्तविकता और चाइना का सामना हुआ 2014 में, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गद्दी पे बैठे। तब तक हमने चाइना को बोला सिक्योरिटी काउंसिल की सीट तुम ले लो, हिंदी चीनी भाई 65 में जान हमने गवाई, 65 में जमीन हमने गवाई। अब श्याम सरन जी की बात सुने, उन्होंने कहा 960 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूपीए और यूपीए 2 में चाइना ले गया, और ये उनके कैबिनेट सेक्रेटरी थे, ये चाइना ले गया, हमने मुंह तक नहीं खोला। ये राहुल गांधी जी कहते 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना ले गया। मैंने आज तक पूछा यार वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो बता, तो कोई नहीं मुझे बताता। ये वास्तविकता है कुछ जिससे हमें अवगत कराना अपने आप को। आज वो चाइना की औकात इतनी है कि भारत का गडेरिया, भारत का शेपर्ड उनको पीएलए वालों को मार मार के उस पार भगा देता। भारतीय सेना की जरूरत नहीं पड़ी। अमित शाह जी ने क्या किया, वाइब्रेंट विलेज, पूरे LAC में गांवों को बसाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया। आज तवांग तक
पेगोंग सो तक लेक है, तवांग तक रोड है। पेगोंग सो लेक के अंदर हमारी स्पीड बोट है, ब्लड प्रूफ बोट है। हमने कैलाश डोमिनेट करके दिखाया, हमने रसद पहुंचाई। और याद रखिए, चाइना के साथ हमारा बॉर्डर नहीं था, हमारा बॉर्डर था तिब्बत के साथ। जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, राशन किसने दिया? राशन दिया नेहरू जी ने। जी, राशन गया भारत से चाइनीज की आर्मी को। याद रखिए, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमें ऑफर की गई, हमने छोड़ दी, उनको दे दी। चाइना फर्स्ट की पॉलिसी थी। 1962 में हमारे पास एयरफोर्स थी, पर भारतीय एयरफोर्स को आदेश नहीं था कि वो चाइना पे जाके हमला करे। ये कुछ वास्तविकता है। और याद दिला दूं आपको, इनफेमस एमओयू भी साइन हुआ था राहुल गांधी जी का। याद रखिएगा, वो फोटो आपने देखी होगी एमओयू वाली। अब उस एमओयू में क्या, अब तो महाकाल ही जाने, हमें तो पता नहीं भाई उस एमओयू में क्या, पर कुछ तो ऐसा है जिसको 7 पर्दों में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या बदला भारत। और आपने और हमने भी काम किया। कितनी हमने हजारों लाखों चीनी चीजों का बहिष्कार किया नहीं किया? आपके घर में चाइनीज सामान आता नहीं आता? मेरे घर में आता नहीं आता? तो भारत के नेता ने, भारत के फौजी ने, भारत के डिप्लोमेट ने, भारत के फॉरेन पॉलिसी ने, भारत के आम नागरिक ने, आपने और हमने, इसे कहते हैं कंबाइंड नेशनल रिप्लाई, कंबाइंड नेशनल स्ट्रेंथ। हमने चाइना को जवाब दिया, इतना जवाब दिया कि वेंगी एक बार कमर्शियल जहाज में बैठ के आ रहा डॉक्टर जयशंकर के साहब हमसे व्यापार कर लो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो कह रहे भारत केवल एक ऐसी कंट्री है दुनिया में जो अपनी इकोनॉमी को यूज करके दूसरे को दबा सकता, दूसरे की फॉरेन पॉलिसी को बदल सकता है। आज भारत के डॉक्टर जयशंकर साहब डिक्टेट करते चाइना को, पहले बॉर्डर में ठीक करो, उसके बाद व्यापार होगा। आज चाइना को लग रहा है यार भारत में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं निकलता जा रहा हूं और मेरा हर कोई बहिष्कार करे जा रहा, भारत का हर कोई दाऊद बनता जा रहा। मैंने अभी वो फ्रांस का एपिसोड कवर किया था आपके साथ कि फ्रांस के ये प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब यहाँ आते हैं, वहां शी जिनपिंग को एक नया स्टेटमेंट देना पड़ता। क्यों देना पड़ता? कुछ तो भारत ठीक करा ना, कुछ तो मोदी जी के नेतृत्व में ठीक हो रहा है। और जिनको मिर्ची लग रही, जिनके छातियों पर सांप लौट रहे, तो उनकी छाती पे सांप लौट दे, तो हमें फर्क नहीं पड़ता उसका। ये है दूसरा चमत्कार, ये है प्रभु श्री राम की अनुकंपा का दूसरा चमत्कार। ये जो भारत है जिसने 550 साल की हिस्टोरिकल ब्लंडर को ठीक करने की शक्ति रखी, क्षमता रखी माननीय प्रधानमंत्री के अंदर, वहां के गड़ेरिया में इतनी ताकत है, ओए चीनी निकल यहां से। ये है भारत। और तीसरा आपको बता दूं, बहुत बड़ा समाचार, महाकाल की ऐसी अनुकंपा है। मैं अपना यहाँ धन्यवाद दूंगा अपने विष्णु शंकर भाई का, विष्णु शंकर जैन जी का। अथक परिश्रम किया उन्होंने। और क्या हुआ, कल रात को एक वक्तव्य आया, कोर्ट का आदेश आया कि ज्ञानवापी, जो मैं मस्जिद नहीं कहूंगा, ज्ञानवापी जो मंदिर है, जो ढांचा है, विवादित ढांचा कह सकते हो ज्यादा, ज्ञानवापी में हमें हिंदुओं को आने वाले 7 दिनों में हम वहां जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, महादेव को याद कर सकते हैं। ये जो नंदी व्याकुल हो रहे थे, महादेव का रास्ता देख रहे थे, अब कोई भी भक्त जन जा सकता, आप जा सकते हो, मैं जा सकता हूं, जो भी काशी विश्वनाथ जाएगा, जो भी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेगा, वो ज्ञानवापी में जाएगा। और वहां बेसमेंट खुल गई है आपके हमारे लिए, हम वहां दर्शन करेंगे, मां श्रृंगार गौरी का दर्शन करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे, अपनी पूजा आराधना करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को यह आदेश दिया गया कि 7 दिन में इसकी व्यवस्था कर दे। अब आगे की लड़ाई चलेगी वजू खाने की, आगे की लड़ाई चलेगी एएसआई का वजू खाने का सर्वे करो। इतनी बड़ी चीज हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आज जो हमारा स्वामित्व की लड़ाई है, किसका मालिक कौन, उसकी पहली सीढ़ी, उसका एक निर्णायक मोड़ आज हमने जीत लिया है। ये सिन्धु की, ये सनातन की, ये भारत के सभ्यता की बहुत बड़ी जीत है, आपकी और हमारी बहुत बड़ी जीत है। जो नंदी इतने सालों से महादेव का इंतजार कर रहे थे, अब महादेव आएंगे, महादेव के भक्तगण आप और हम आएंगे, महाकाल की अनुकंपा हम पे सब पे होगी, ये होगी। और मैं आपको बताऊं, ये वही मोमेंट है, आप याद कीजिए, जब भगवान श्री राम लल्ला के पट खोले गए थे 86 में, वैसा ही मोमेंट है। अब तो वक्त की बात है, यहां भगवान श्री राम अयोध्या आएंगे, यहां ज्ञानवापी में पुनः स्थापित होंगे महादेव। और फिर राधे राधे, फिर तो माता राधा का भी, राधा रानी का, माँ राधा का पूरा आदर सम्मान करना है और उनसे आशीर्वाद लेना। वहां जाना पड़ेगा, मथुरा। तो अयोध्या तो भी झांकी है, मथुरा का आशीर्वाद की है, तो मथुरा में आपको हमें भी काम करना, वहां भी ऐसा सर्वे का रिपोर्ट कराना है। ये वजू खाने का दाग हमें अपने माथे से मिटाना है। विष्णु शंकर भाई, उनके पिताजी
अंकल जी सब लोग लगे हैं, बहुत सादर प्रणाम और चरण स्पर्श अंकल जी को, बहुत अथक परिश्रम करते हैं अंकल हमारे। और मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है ये हिंदुओं का खोया हुआ स्वाभिमान लाएगा। ऐसे अनुमान के अनुसार 2000 से 20,000 करीब ऐसी जगहें हैं। मैं कल एक डिजिटल मीडिया पे था, मैं आपको कह रहा हूं कब तक हम हिंदू रोते रहेंगे, कब तक हम बिलखते रहेंगे। 20,000 मंदिर तोड़े, 40,000 मंदिर तोड़े, आज 6.5 लाख गांव है भारत में। क्या क्या हिंदू हर गांव में एक मंदिर नहीं बना सकता? क्या हम 6 लाख मंदिर नहीं बना सकते? नए मंदिर जो बना है वो है भाई 20,000, 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसा घर गांव का सामर्थ्य हो, जैसा सनातनियों में दम हो, क्या हम नए मंदिर नहीं बना सकते? क्या हम नया कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते कि तुमने हमारे 40,000 तोड़े, हमने नए 6 लाख बना दिए? अगर हम 550 साल बाद भगवान श्री राम का पुनर्राज्याभिषेक कर सकते, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उस आतताई आतंकवादी बाबर के इरादों को नेस्त नाबूद कर सकते हैं, तो देखिए दिल्ली वाली मस्जिद की बात हो, ताजमहल की बात हो, कुतुब मीनार की बात हो, ये विषय भी पड़े, और भी कई विषय है, उन पे कार्रवाई होगी। क्या आज हम नए 6.5 लाख मंदिर नहीं बना सकते? कौन रोक रहा हमें मंदिर बनाने में? क्यों सनातनी मजबूर है? अगर वहां मोदी जी ने वो चमत्कार किया, आपके अपने गांव में, अपने शहर में आप में चमत्कार नहीं कर सकते? देखिए जहां मैं रहता हूं, जिस दिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन हमारे यहां भी मंदिर बना है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही हुई है, अयोध्या के साथ। वहां भगवान राम लला की हो रही थी, यहाँ हमारे छोटे से मंदिर की हो रही थी। मैं कह रहा हूं समय आ गया है हिंदू के और सनातनियों को जगने का। और मैं आपको जाते जाते आखिरी बार ये भी कह दूं, ये भी भगवान श्री राम का चमत्कार है। देखिए अयोध्या में राम, मुसलमान भाइयों का आना, फिर मैंने आपको बताया हमारे गढ़ेरे भाइयों ने पीएलओ को, और ये तीसरा, महाकाल के भी ज्ञानवापी में लगभग वापसी हो गई है। और अब हर गांव में बनेगा मंदिर, हर गांव में आप और हम मंदिर बनाएंगे। ये हमारा नया संकल्प है, ये संकल्प लेके चलेंगे। और देखिए आपका रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो, आपका रिलीजन इस्लाम हो, जीविश हो, जूडाइज्म हो, पर भाई कल्चर, सभ्यता आपकी सनातनी है। और जिन भाइयों बहनों को लगे कि यार अब घर वापसी का समय आ गया है, ना औरंगजेब है, ना अब्दाली है, ना बाबर है, ना शाहजहां है, ये सारे आतताई निपट गए। अब घर वापसी पे विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है भगवान श्री राम की इच्छा और जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ बहुत स्पष्ट संकेत दे रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी जो पेड एडवाइजरी का वीडियो ये देखिए आप। आपने वीडियो देखा, इसके पीछे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, जिसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देऊंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है जी, क्योंकि चैनल को बड़ा बनाना और आप ही बढ़ाएंगे। हम आपसे कोई डोनेशन की अपेक्षा नहीं रखते, मेंबरशिप की कोई अपेक्षा नहीं रखते, बट ये है कि आप सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाते जाते हर 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 महादेव।